अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू रिवाइज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कोर्स इन 20 डेज अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। रिड्यूस सिलेबस 2021 में जो अनाउंस किया गया है उस रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक अगर हम चाहें तो 20 दिन में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पूरा कोर्स किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इस पूरे टाइम टेबल को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं। हमने इस पूरे टाइम टेबल को डे 1 से लेकर डे 20 में जाकर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले डे 1 पर आपने करना क्या है, तो सबसे पहले डे 1 पर आपके पास जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब याद रहे सिग्निफिकेंट फिगर एक डिटेल टॉपिक है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर के पहले स्टार्टिंग से आते हैं रूल। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल समझने के बाद फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है राउंडिंग ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक डेटा को राउंड ऑफ कैसे करना है वो सीखा जाता है। फिर इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक एडिशन कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक डिवीजन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वो पूरा सीखना होता है। फिर इसके बाद पूरा एक सवाल आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक एक सवाल होगा जिसमें आपको कहा जाएगा कि इसको सिंप्लीफाई करके बताएं। तो ये पूरा एक डिटेल टॉपिक है और ये डिटेल टॉपिक वो बच्चे, देखें रजिस्टर्ड बच्चे तो सारी चीज़ें सीखते गए, लेकिन वो बच्चे जो रजिस्टर्ड नहीं भी है तो आप सिंध बोर्ड टीचिंग पर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का 1 घंटे का लेक्चर जो हमने डिटेल में दिया है वो आप सर्च कर लें, सिग्निफिकेंट फिगर और आगे सिंध बोर्ड टीचिंग लिख लें। आपको पूरे 1 घंटे का लेक्चर जो मिल जाएगा उसको आपने अच्छे से समझना है। उसमें एक एक चीज़ हमने कवर कर ली है बिल्कुल स्टार्टिंग से। इसके रूल्स हमने स्टार्ट किया है, रूल्स समझने के आगे हमने जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें सीखी हैं। एंड में पूरा सिंप्लीफाई किस तरीके से करते हैं, पेपर में एक्सरसाइज के सवाल किस किस तरीके से आए हुए हैं, वो सारे हमने एक ही लेक्चर के अंदर, डिटेल लेक्चर के अंदर हमने कवर किया है। वो आप देख लेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर का आपको एक एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो डे 1 पर आपने उस पूरे लेक्चर को जो है वो अच्छे से कवर करना है, नोट डाउन करना है। रजिस्टर्ड ग्रुप में है तो वो लेक्चर पहले से देखा हुआ होगा, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। फिर डे 1 पर ही आपने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की सिर्फ डेफिनेशन अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ लेनी है और ये डे 1 आपका मुकम्मल। याद रहेगा कि 20 दिन में आपने रोज़ाना 3-3 घंटे, स्केड्यूल जो है वो कुछ इस तरीके से है, रोज़ाना सिर्फ 3-3 घंटे दे दें तो आप अपना पूरा केमिस्ट्री का कोर्स स्मार्ट तरीके से जो है वो क्या कर लेंगे, पूरा आप रिवाइज कर लेंगे। तो डे 1 3 घंटे का सेशन आपका मुकम्मल। डे 2 पर आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल्स ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका लेक्चर भी आपके सामने मौजूद है। और याद रहे ये तमाम न्यूमेरिकल्स एक जैसे ही है। आपने कोई एक या 2 न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लिया ना, अब पेपर में जो भी न्यूमेरिकल आता है उसका मेथड यही है। भले आपकी प्रैक्टिस के लिए आप 10-12 न्यूमेरिकल करना चाहिए कर लें, लेकिन याद रखिएगा मेथड तमाम न्यूमेरिकल का बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसे ही न्यूमेरिकल है, एक ही तरह का डेटा होता है और आपने उसी तरीके से शुरू करना है। तो आपने न्यूमेरिकल्स ऑफ एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सीखना है। फिर डे 2 पर आपने न्यूमेरिकल्स ऑफ स्टेचोमेट्री, स्टेचोमेट्री में मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन, वॉल्यूम रिलेशन वाले न्यूमेरिकल ना होने के बराबरी कभी आए हैं, लेकिन मास मास रिलेशन और मास वॉल्यूम रिलेशन के न्यूमेरिकल की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। डे 3 पर आपने क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट को समझना है, रिवाइज करना है और लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ डे 3 पर विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो शॉर्ट नोट आते हैं, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो शॉर्ट नोट आते हैं वो आपने डे 3 पर जाकर मुकम्मल करना है और इस तरीके से आपका डे 3 मुकम्मल। डे 4 पर आपने क्या करना है, काइनेटिक थ्योरी कि आपने जो पोस्टुलेट हैं वो मुकम्मल करने हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ये आपने जो है इसकी डेरिवेशन मुकम्मल करनी है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो हमने समझा हुआ है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमने रजिस्टर्ड ग्रुप में पूरा समझा हुआ है, जनरल गैस इक्वेशन, वैल्यू ऑफ आर इन MKS एंड STP, ये सारे आपने थ्योरेटिकल चीज़ें जो है वो क्या करनी है, मुकम्मल करनी है। और डे 5 पर देखें, डे 4 पर आपने ये सारी थ्योरी मुकम्मल कर ली ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी कर लिया है, एवोगैड्रोस लॉ भी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, काइनेटिक थ्योरी, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जनरल गैस इक्वेशन, वैल्यू ऑफ आर इन MKS एंड STP,
ये सब मुकम्मल कर ली। डे 5 पर इन तमाम के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। पूरे 3 घंटे आपने इन तमाम टॉपिक्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जो है वो क्या करनी है, अच्छे से अच्छी आपने कर लेनी है। तो और इसके साथ ही 3 घंटे बहुत होते हैं, इतने सारे न्यूमेरिकल आप अच्छे खासे कवर कर सकते हैं। इसके साथ आपका डे 5 मुकम्मल। डे 6 पर आपने जो है वो क्या करना है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल जो है वो आपने जो है वो इसकी टाइप्स हैं जो उसमें हम पढ़ते हैं ना, एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं उसमें एंगल दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं वो आपने करनी है। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म के टॉपिक को डिटेल में करना है। यानी इन शॉर्ट सॉलिड के तमाम टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो सारे आपने मुकम्मल करने हैं। याद रहे इस पोर्शन में न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ एंगल की बेस पर जो सवाल पूछा जाता है वो बाकायदा हमने, अगर आप रजिस्टर्ड ग्रुप में शामिल हैं तो आपको पता होगा, उसमें मैं साथ साथ बताता भी जाता हूं कि सवाल पेपर में किस तरीके से पूछा जाता है और जवाब कैसे देना है, वो चीज़ आ गई। डे 7 पर आपके चैप्टर नंबर 3 का आगाज हो चुका है। थ्योरेटिकल बेस पूरा चैप्टर है ये, जिसमें क्रूक ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, वो कंप्लीट करना है। रेडियो एक्टिविटी का जो एक्सपेरिमेंट था वो मुकम्मल करना है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपने क्या करना है, मुकम्मल करना है। डे 8 पर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आपने पढ़नी है। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें करनी है। और याद रहे रिड्यूस सिलेबस में रदरफोर्ड वगैरह के एक्सपेरिमेंट शामिल नहीं किए, डायरेक्ट बोहर्स थ्योरी से आ गया। और बोहर्स थ्योरी के बाद, बोहर्स के पोस्टुलेट के बाद रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो आपने इसकी डेरिवेशन मुकम्मल करनी है और डे 8 आपका मुकम्मल। डे 9 पर आपने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम वाली डेरिवेशन करनी है और इसके न्यूमेरिकल्स, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ये वगैरह। और याद रखिएगा एनर्जी के साथ, देखो एनर्जी तक दी गई है पेपर में, आगे फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की डेरिवेशन नहीं है लेकिन उसके न्यूमेरिकल शामिल हैं, उनके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हेजन्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिर इसकी तैयारी करनी है। एनर्जी और एनर्जी सब लेवल के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं वो सारे आपने मुकम्मल करने हैं। डे 10 पर आपने क्वांटम्स नंबर जो होते हैं, 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सारे आपने क्वांटम नंबर का डिटेल लेक्चर हमने अपलोड किया हुआ है, वो आप अच्छे से देखकर आप उसको पूरा कवर कर सकते हैं। पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसके ऊपर पूरा टॉपिक है, वो आपने स्टडी करनी है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है उसकी आपने डे 10 पर क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। डे 11 पर आप देखिए भाई, यहाँ चैप्टर 4 का आगाज हो गया और चैप्टर 4 में मैं आपको बताऊँ, इसमें आपके पास जो है वो आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये सारे हटा दिए। रिड्यूस सिलेबस में इनका जिक्र ही नहीं है, डायरेक्ट डायपोल मोमेंट से, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ये तो क्लास 9 से बच्चा पढ़ता आ रहा है, तो इसीलिए जो है वो ये सारे हटा दिए गए। सिंपल डायरेक्ट आपको कहा डायपोल मोमेंट से रिलेटेड पूरा डिटेल लेक्चर अपलोड है, बॉन्ड एनर्जी का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड है, आपने इनकी क्या करनी है, तैयारी करनी है। फिर इसके बाद जो है डे 12 पर हमने जो है वो रजिस्टर्ड ग्रुप में हाइब्रिडाइजेशन का जो है वो डिटेल टॉपिक हमने इतना अच्छे से समझाया हुआ है कि इसके बाद शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल पहचानना जो है आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, देखो हाइब्रिडाइजेशन आ गई ना, इसमें sp3, sp2, sp, वो डिटेल कॉन्सेप्ट समझाया है। इसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट की बेस पर एक एक मॉलिक्यूल की शेप को डिस्कस किया है। तो शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल में आपके पास 2 तरीके हैं, एक वेस्पर थ्योरी के मुताबिक सवाल आता है, वेस्पर थ्योरी के मुताबिक मॉलिक्यूल की शेप बताएं, और एक होता है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक। 2 अलग अलग सवाल हैं रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर, ये पूरा हमने डिटेल में समझाया हुआ है कि सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, वो करना है। और इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर पूरा जो शॉर्ट नोट बन के आता है वो आपने कवर करना है। इसके साथ ही चैप्टर 4 मुकम्मल हो जाता है। फिर चैप्टर 13 हमारा छोटा सा चैप्टर है, इसमें पहले कुछ डेफिनेशन है, सिस्टम, और जिसमें सिस्टम की सारी टाइप्स भी आ जाएंगी, सराउंडिंग स्टेट, इनकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जिसमें प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कंप्लीट करना है। हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सोमेशन का जो लॉ है वो कंप्लीट करना है। हीट ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं वो करनी है। डे 14 पर आपने न्यूमेरिकल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कवर करने हैं, न्यूमेरिकल्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन वाले जो 4 इक्वेशन वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनकी आपने 3 घंटे, देखो ना डे 14 में कितने, 3 घंटे, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स के पास पेपर के सारे न्यूमेरिकल निकाल लेना, टेक्स्ट बुक के सारे निकाल लेना, हीट ऑफ फॉर्मेशन के टेक्स्ट बुक वाले न्यूमेरिकल निकाल लेना, पास पेपर के जो हमने सारे न्यूमेरिकल करवाए हुए रजिस्टर्ड ग्रुप में, सबकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। डे 15 पर आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट जो होता है उसकी डेफिनेशन है, लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम लॉ की पूरी डेरिवेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लॉ, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ है ना
के रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मालूम करना, ये सारी एप्लीकेशन डिस्कस की हुई हैं। और न्यूमेरिकल ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के न्यूमेरिकल की आपने जो है वो डे 15 पर तैयारी करनी है। डे 15 में थोड़ी मेहनत है क्योंकि केसी वाले न्यूमेरिकल जो है वो थोड़ी डिटेल होते हैं। 3 घंटे अगर अच्छे से करोगे तो इंशाल्लाह ये भी कवर हो जाएंगे। और इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात कि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन एंड इफेक्ट और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के जो मुश्किल न्यूमेरिकल हैं वो आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल ही नहीं है, वो सारे हटा दिए। यानी इस चैप्टर का मुश्किल टॉपिक जो था वो हटाकर आपके लिए क्या कर दी है, आसानी कर दी है। तो ये चैप्टर बहुत आसान हो गया। डे 16 पर आपके पास जो है ली चैडलर्स प्रिंसिपल है। ली चैडलर्स प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है और इससे रिलेटेड जो है ना अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये पूरा हमने डिटेल में समझाया हुआ लेक्चर अच्छे से समझना है। और इसकी एप्लीकेशन हैबर्स प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो लॉन्ग सवाल बनकर आते हैं उसकी अच्छे से तैयारी करनी है। फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो यहाँ पे भी लिखा है न्यूमेरिकल ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और यहाँ पे भी लिखा है न्यूमेरिकल ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़े ज़्यादा है। तो एक तो यहाँ आपने टेक्स्ट बुक वाले निपटा दिए हैं, तो डे 16 पर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पास पेपर वाले न्यूमेरिकल की डे 16 पे प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर इसके बाद हाइड्रेशन की डेफिनेशन है, इसके टॉपिक को पढ़ना है। हाइड्रोलाइसिस, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन आपने पढ़ना है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन है। और इस तरीके से आपका डे 16 जो है वो कवर हो जाएगा। डे 17 पर आपने जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर, याद रखिएगा 20 साल में आने वाले ऑक्सीडेशन नंबर वाले जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे हमने एक ही लेक्चर में कवर करवा दिए हैं। तो अगर आप रजिस्टर्ड ग्रुप में हैं तो उस लेक्चर को लाजमी देखिएगा। इसी तरीके से इंडिकेटर्स पर पूरा लेक्चर है। बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के मुताबिक इक्वेशन को बैलेंस करना। और याद रखिएगा पीएच वाले न्यूमेरिकल नहीं शामिल, पीएच पीओएच वाले जो थे ना न्यूमेरिकल सारे हैं वो रिड्यूस सिलेबस में हटा दिए हैं क्योंकि क्लास 9 में आप पढ़ कर आए हैं। फिर इसके बाद जो है वो चैप्टर 8 से सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं, रेट एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल। याद रखिएगा हमने रजिस्टर्ड ग्रुप में रेट एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल थे वो भी कवर करवाएं। डे 18 पर आपने क्या करना है, साइंटिफिक रीजन ऑफ पास पेपर। पास पेपर में जो जो साइंटिफिक रीजन आए हैं उनकी तैयारी करनी है और साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पास पेपर के आपने स्टार्ट कर देने हैं क्योंकि आपका 50% कोर्स जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर आपके जो है वो स्पेशल फोकस होना चाहिए। आपने डे 18 पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फोकस किया। डे 19 पर पूरे 3 घंटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे देने हैं और डे 20 पर भी आपने पूरे 3 घंटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ देने हैं। इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स, इस तरीके से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपकी थ्योरी, आपके साइंटिफिक रीजन 20 दिन में रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक बआसानी कवर हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।